हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। फिर से आप लोगों का पायनियर कोचिंग में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि कल आप लोग क्लास में फिजिक्स में कुछ इंट्रोड्यूस कराए थे कि व्हाट इज फिजिक्स। उसके बाद आपके सिलेबस को समझाए थे। सिलेबस बताने के बाद कल केवल इंट्रोडक्शन क्लास था, कल कुछ लिखाए पढ़ाई नहीं है। जैसा कि कल आप लोग के सामने हर सब्जेक्ट की वीडियो पहुंच गया हो, या बायोलॉजी हो या केमिस्ट्री हो, पहुंच रहा 3-4 को पहुंचा और बाकी है। धीरे धीरे सब वीडियो आपके पास पहुंच जाएगा, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। आप वेट करें, वीडियो आपके पास चला जाएगा। धैर्य बना के रखें, पेशेंस बना के रखें, घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, आप जानते हैं जैसा कि पायनियर में 7 तारीख से फर्स्ट ईयर आईएससी का बैच शुरू हो रहा है और बैच 7 से ही शुरू हुआ है। इट मीन्स कल से, बीते हुए कल से। तो 7 से आपके 4 सब्जेक्ट, मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश और केमिस्ट्री, ये 4 विषय आपके मोबाइल पर ऑनलाइन के माध्यम से क्लास जा रहा है। आप बैठकर पढ़िए। जिनको एडमिशन कराना उनका एडमिशन हो गया, जिनको नहीं हुआ है वो अपना एडमिशन आकर करा लें। उसके बाद वीडियो जाना जब बंद हो जाएगा तो आपको डायरेक्ट लाइव क्लास मिलेगा, लाइव भी मिलेगा और उसका जो रिकॉर्डिंग होगा वो भी आपके पास पहुंच जाएगा। इसके लिए इस कोचिंग में, पायनियर कोचिंग में फिर से आप सबों का फर्स्ट ईयर जितने स्टूडेंट हैं सभी का स्वागत है। आज हम लोग कल इंट्रोडक्शन क्लास में केवल इंट्रोड्यूस किए थे, आज हम लोग पढ़ेंगे और लिखेंगे। तो शुरू करते हैं कि फिजिक्स के बारे में। ये आप लोग का फिजिक्स आज से शुरू हो रहा है। फिजिक्स में फर्स्ट ईयर में कौन कौन सा चैप्टर है, आपके पास बुक होगा, आप बुक खोल के देख सकते हैं। पहला चैप्टर दिया होगा यूनिट एंड डायमेंशन, दूसरा चैप्टर दिया गया होगा वेक्टर, तीसरा होगा मोशन, चौथा होगा ग्रेविटेशन, पांचवा होगा वर्क पावर एनर्जी, छठा होगा इलास्टिसिटी, सातवां विस्कोसिटी, आठवां सरफेस टेंशन, नौवां हीट और 10 में होगा आपका साउंड। इतने चैप्टर आपको इस फिजिक्स में पढ़ना है, जानना है, समझना है, जिसका एप्लीकेशन सेकेंड ईयर में भी है, जहां आपको आवश्यकता पड़ेगी, इसका आपको जरूरत आएगा। तो अगर आप फर्स्ट ईयर में नहीं पढ़े तो कहीं ना कहीं आप वहां पर इस टॉपिक से वंचित हो जाएंगे। हो सकता है आपको समझ में नहीं आए या आप उस चैप्टर को नहीं समझ पाए। इसके लिए आपको फिजिक्स जो है, फर्स्ट ईयर का फिजिक्स जो है, आपको सीरियस होके पढ़ना पड़ेगा ताकि आपको समझ में आए। सबसे पहले हम फिजिक्स का परिभाषा आपको बताते हैं कि फिजिक्स है क्या। देखिए, फिजिक्स का जो वर्ड जो है यह ग्रीस देश से, यूनान देश से आया था, जहाँ फिजिक्स को ग्रीस भाषा में, यूनानी भाषा में फ्यूसिस के नाम से जाना जाता है। फ्यूसिस का अर्थ होता है नेचर, नेचर का अर्थ हुआ प्राकृतिक, अर्थात जिसमें प्रकृति के बारे में अध्ययन किया जाता है, वह ब्रांच आपको फिजिक्स में आता है। इसमें प्राकृतिक घटनाओं के बारे में, इट मीन्स
जितने नेचुरल इवेंट्स हैं जो आपके सराउंडिंग एरिया में या आपके एवरीडे लाइफ में घटित हो रहा है, जिसमें प्रकृति द्वारा घटित हो रहा है, उसके अध्ययन करना फिजिक्स कहलाता है। फिजिक्स काफी इंटरेस्टेड, काफी इंपॉर्टेंट और काफी आपके एवरीडे लाइफ में इसका काफी एप्लीकेशन भी है। तो आपको पढ़ना है, तो इसके लिए आप आज से क्लास शुरू हो रहा है, तो आज से लिखाएंगे, समझाएंगे, तो इसको लिखिए, समझिए। जो डाउट लगे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। फर्स्ट ईयर का बैच अभी फिलहाल में 5-6 दिन स्लो चल रहा है, स्लो पढ़ाया जाएगा, स्लो बोला जा रहा है। अभी फंडामेंटल बताया जाएगा, कुछ दिन के बाद आपका सिलेबस 2 या 3 दिन के बाद आपका सिलेबस शुरू हो जाएगा। सिलेबस शुरू तो हो ही गया, लेकिन फंडामेंटल बता रहे हैं ताकि आपको हर विषय के प्रति आपका इंटरेस्ट जो है उत्पन्न हो, आपको सुन में आए, आप इसको बढ़िया से पढ़ सकें। जैसा कि कल की क्लास में जो आपके पास पहुंचा है, उसमें केवल आपके इंट्रोडक्शन क्लास था, उसमें केवल आपको इंट्रोड्यूस कराया, चाहे वो कोचिंग का हो या मेरा हो या सिलेबस हो। आज हम लोग केवल उसको लिखेंगे, समझेंगे, कुछ फंडामेंटल बातें बताएंगे और कल या परसों से आपका चैप्टर नंबर 1 यूनिट एंड डायमेंशन शुरू कर देंगे, उसको लिखाएंगे और बताएंगे। आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई डाउट नहीं होगा, हर टॉपिक आपको क्लियर होते जाएगा। ऐसे लगेगा आप क्लास में बैठ कर पढ़ रहे हो, आपको यह प्रतीत नहीं होगा कि आप घर बैठे आप मोबाइल की सहायता से पढ़ रहे हैं। ऐसा लगेगा कि सर सामने पढ़ा रहे हैं और आप सामने बैठे हो। तो शुरू किया जाए इसको। सबसे पहले हम जानते हैं कि व्हाट इज फिजिक्स। फिजिक्स है क्या? इसको आप लिख भी सकते हैं, हम बोल रहे हैं या लिख रहे हैं। आप बोर्ड पर से देख के लिखिए या सुन के लिखिए, एकदम कॉपी बना कर लिखिएगा। जैसे मान लीजिए अभी आप रफ लेकर कॉपी बैठिए, रफ लेकर बैठने के बाद आप उसको रफ में लिखिए, समझिए, उसके बाद बैठ कर उसको फेयर कीजिए लाइन टू लाइन। जैसा कि विगत कई वर्षों से यहाँ पढ़ा रहे हैं, ठीक उसी प्रकार आपको कॉपी में लिखाएंगे, आप लोग पढ़िए, उसको याद कीजिए, फेयर कॉपी बनाइए। अब कोचिंग खुल जाता है तो आकर कोचिंग में उसको चेक कराइए, ताकि आपका सिलेबस भी आगे बढ़ते रहे, आपके पास फेयर भी मेंटेनेंस हो। अगर आपको कोई डाउट होता है या कोई प्रॉब्लम हो तो आप कॉपी खोल के देख लीजिए। तो ये रहे आपके सब्जेक्ट से, टॉपिक से कुछ बातें। अब इसका परिभाषा बोलते हैं और लिखिए। फिजिक्स इज the branch of science which deals about mystery of natural events। ये रहा आपका परिभाषा, हिंदी में बोलेंगे। हिंदी में बोलेंगे। इंग्लिश में फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस which deals about mystery of natural event। हिंदी में क्या बोलेंगे? भौतिकी विज्ञान की वह शाखा
भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जो भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जो प्राकृतिक घटनाओं के रहस्यों के बारे में व्याख्या करता है। ये रहा आपका परिभाषा। फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स अबाउट मिस्ट्री ऑफ नेचुरल इवेंट्स। हिंदी में भौतिकी विज्ञान की वह शाखा जो प्राकृतिक घटनाओं के रहस्यों के बारे में व्याख्या करता है। तो इसको लिखिए, इसको निकालते हैं इसको। आप अपने मोबाइल में जो है लिखना है तो इसको आप इसको स्टॉप करके जो है रोक के मोबाइल को और लिख लीजिए। उसके बाद नोट हो जाता है तो फिर मोबाइल को जो है प्ले करके आप उसको आगे बढ़ा सकते हैं। मिटाएं इसको। अब फिजिक्स के बाद जो है परिभाषा पढ़ने के बाद कुछ रिलेशन है फिजिक्स का, इसको लिखना नहीं, इसको केवल समझना है, इसको मत लिखिएगा। है क्या? तो यह फिजिक्स का जो रिलेशन जो है फिजिक्स इंपॉर्टेंट इसलिए है या इंटरेस्टेड इसलिए है क्योंकि इसका जो है रिलेशन हर सब्जेक्ट से है, जैसा कि मैथ। केमिस्ट्री, और बायोलॉजी। इस फिजिक्स का रिलेशन मैथ से भी है, केमिस्ट्री से भी है और बायोलॉजी से। कैसे है? जैसा कि आपने 9th क्लास में या 10th क्लास में पढ़े होंगे कि बहुत सारे फॉर्मूला सिद्ध किए होंगे, जैसे फिजिक्स में सिद्ध किए होंगे आप लोग। V बराबर U प्लस AT, या सिद्ध किए होंगे S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, या सिद्ध किए होंगे V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2AS, या F बराबर ma, या W बराबर F इंटू S, या F बराबर 1 बाई K इंटू Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर। ये जितना फार्मूला आप लोग सिद्ध किए हो, ये सभी के सभी फार्मूला जो है फिजिक्स में पढ़ना है।
और फिजिक्स में ये जितना फार्मूला आपको आ रहा है ये सभी के सभी मैथ की सहायता से ही हल किया जाता है। अगर मैथमेटिक्स की जानकारी ना हो, जैसे आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ रम्बस, एरिया ऑफ हेक्सागोनल, एरिया ऑफ स्फीयर, ये आपको याद ना हो तो आपको यह फार्मूला समझ में नहीं आता है। आप याद कीजिए कि 9th क्लास में जब भी फार्मूला सिद्ध किया जाता था तो फार्मूला सिद्ध करने के दौरान इस तमाम फार्मूला में मैथ का एप्लीकेशन होता था। कहीं वर्ग का क्षेत्रफल, कहीं त्रिभुज का क्षेत्रफल, कहीं आयत का क्षेत्रफल। इन फार्मूला का अगर एप्लीकेशन जोड़ घटाव गुना भागा नहीं आता है तो यह फार्मूला आपसे ड्राइव नहीं होगा, सिद्ध नहीं होगा, प्रूफ नहीं होगा। इसके लिए आपको सर्वप्रथम मैथ की जानकारी होना अति आवश्यक है। अगर मैथ जानते हैं तो ये फार्मूला आपका सिद्ध हो जाएगा, मैथ नहीं जानते हैं तो फार्मूला सिद्ध नहीं होगा। इसके लिए आपको मैथ का पढ़ना, जैसे मैथ का सिंप्लीफिकेशन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, डिवीजन, फ्रैक्शन आपको आना चाहिए। अगर आता है तो आप इसको सिद्ध कर सकते हैं, नहीं आता है तो आप सिद्ध नहीं कर सकते हैं। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि मैथ जानते हैं कि नहीं जानते हैं। तो हम कह सकते हैं कि मैथ का जो है संबंध इस फिजिक्स से है। अगर मैथ की जानकारी नहीं है तो हो सकता है फिजिक्स में जितने तमाम फार्मूला आएंगे ये आपसे सिद्ध नहीं हो सकता है। तो इसके लिए आपको मैथ का क्लास भी जरूरी है। जो बायोलॉजी से वो भी मैथ पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं कि उसका पैसा अलग से लगेगा, नहीं, इसी में पढ़ना। बायोलॉजी क्लास चलता है शाम में, आप लास्ट में बायोलॉजी क्लास चले तो वहां से पढ़ सकते हैं। दूसरी बात, मैथ के बाद है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री से कैसे है, या इसमें आईएससी में मैथ में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब आप आईएससी में पढ़िएगा, आपको आएंगे तो आपको दिखाया जाएगा कि ऐसे एक आपको बुक मिलेगा, 2 बुक मिलेंगे। फर्स्ट में ऐसे एक बुक दिखाया जाएगा, या ये बुक ऐसे होगा। ये मैथ का बुक है, 2 पार्ट होंगे, फर्स्ट ईयर में और सेकेंड ईयर। तो ये मैथ का बुक में आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है मैथ का वो है कैलकुलस। तो आईएससी में कैलकुलस सबसे इंपॉर्टेंट है। जो आपको मैथ में कैलकुलस का क्लास आपको पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि कैलकुलस इस मैथमेटिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट ब्रांच होता है। और कैलकुलस आता है तो आपको फिजिक्स भी आएगा, और कैलकुलस नहीं आता है तो फिजिक्स नहीं आएगा। कहीं कहीं फिजिक्स में कैलकुलस का एप्लीकेशन भी है, बहुत ज़्यादा है, कहीं कहीं नहीं है, बहुत ज़्यादा है। तो मैथ में आपको कैलकुलेशन आता होगा तो फिजिक्स का प्रत्येक क्वेश्चन न्यूमेरिकल आपसे हल होगा, नहीं आता है तो हल नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि बात सही है कि इस फिजिक्स का संबंध जो है रिलेशन मैथ से है। मैथ आता है तो फिजिक्स सही है, फिजिक्स आता है तो मैथ भी आएगा। अब केमिस्ट्री से कैसे है, इसे केमिस्ट्री से कैसे है, तो केमिस्ट्री से इसलिए है, आप याद कीजिए कि पदार्थ के जितने अणु होते हैं उन सभी अणुओं के मध्य एक आकर्षण जो है, अंतराणिक आकर्षण बल का जो अनुभव किया जाता है, उस अंतराणिक आकर्षण बल के कारण वह अणु जो होते हैं आपस में अटैच रहते हैं, बंधे रहते हैं, घिरे रहते हैं। तो पहले बल का खोज किया गया होगा, तब ना अंतराणिक आकर्षण बल बना होगा। तो बल कहाँ आता है, तो फिजिक्स में। बल क्या है, तो बल वह भौतिक राशि है जो किसी वस्तु पर लगकर उसके स्थान में परिवर्तन कर देता है या परिवर्तन करने की चेष्टा करता है। यह एक सदिश राशि है, इसे F से डिनोट किया जाता है। इसका ऐसे मात्रक न्यूटन होता है। जब पढ़ाएंगे तो लिखा देंगे, समझा देंगे, अभी ऐसे ही बता रहे हैं। तो बल का खोज किया गया तब इसमें बना हुआ अंतराणिक आकर्षण बल, इंटरमोलिकुलर फोर्स बोलते हैं इंग्लिश में, अंतराणिक आकर्षण बल बोलते हैं। तो बल का खोज हुआ तब अंतराणिक आकर्षण बल का खोज हुआ। तो हम ये भी कह सकते हैं कि इसका संबंध जो है रिलेशन क्या है, केमिस्ट्री से। अब बायोलॉजी से कैसे है, तो बायोलॉजी में आपने पढ़ा होंगे ब्लड प्रेशर, रक्तदाब। रक्तदाब क्या है, तो रक्त द्वारा रक्त वाहिनियों पर लगने वाला दाब रक्तदाब कहलाता है। अब जानते हैं, पढ़ाया गया होगा आप लोग को, 10th क्लास में पढ़े होंगे। तो रक्तदाब बना तो पहले तो दाब का खोज किया हो तो ना रक्तदाब बना होगा। तो दाब कहाँ से आता है, फिजिक्स में। दाब क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है, कहाँ पढ़ना है, फिजिक्स में। तो दाब बना तो रक्तदाब का खोज हुआ, रक्तदाब का परिभाषा बना। तो दाब क्या है,
तो किसी वस्तु के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल ही दाब कहलाता है। इसे P से सूचित किया जाता है। इसका SI मात्रक पास्कल होता है। इसका फॉर्मूला P बराबर F/A होता है। तो दाब के द्वारा ही आपको रक्त दाब का जो है निर्माण किया गया, खोज किया गया। और जानते हैं तो बायोलॉजी आपको जानकारी है, नहीं जानते हैं तो बायोलॉजी की जानकारी नहीं। तो ये रहा आपका रिलेशन बिटवीन फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। आई होप all of you understand all topics of mathematics, chemistry and biology between relation between physics. So may I deals about next topic. नेक्स्ट टॉपिक को बताते हैं। फिजिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो है आपका राशि। राशि की जानकारी है तो सब जानते हैं, राशि नहीं जानते हैं तो फिजिक्स आपका अधूरा है। तो राशि बोलते हैं इसमें क्वांटिटी। फिर क्वांटिटी है क्या? तो फिजिक्स में बहुत सारे ऐसे चैप्टर हैं जो आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आया भी है, आता भी है, या फर्स्ट ईयर बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जिसका एप्लीकेशन सेकेंड ईयर में है। आप लोग अभी नए नए आए हो, आपको आराम से पढ़ाया जा रहा है, संयोगवश आप लोग क्लास में नहीं हो तो ये कहीं ना कहीं कोरोना काल में एक विपत्ति का समय है कि आपको ऑनलाइन की सहायता से पढ़ाया जा रहा है और क्लास लगाते तो समझ में ज़्यादा आता है। फिर भी बहुत जल्दी जो है आपका कोचिंग खुलेगा तो आप लोग क्लास में आकर इसको पढ़ सकते हैं। समझ में आया हो तो कहिएगा, आगे बढ़ेंगे, और नहीं समझ में आया हो तो फिर इसको हम दोबारा पढ़ा सकते हैं। आप जहाँ से पूछना हो या समझना हो आप समझ लीजिए, कोई प्रॉब्लम। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है फिजिक्स में वह फिजिक्स का चैप्टर है। अब ये फंडामेंटल कुछ जानकारी थी। जानकारी होने के बाद फिजिक्स में चैप्टर नंबर 1 को जो शुरू करते हैं, इसमें पहला लेसन जो है ऐसे बताने के लिए फिजिक्स में बहुत सारे बातें बता सकते हैं। 5 दिन 6 दिन केवल फंडामेंटल पढ़ा सकते हैं, जो कुछ आप लोग पढ़ के आए हैं, कुछ पढ़ के नहीं आए। उसके लिए आपको काफी टाइम की आवश्यकता पड़ेगी, बताते बताते बहुत टाइम ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए उसको सब छोड़ते हैं और टॉपिक को ही समझाते हैं जो आपका पहला चैप्टर है। पहला चैप्टर है आपका फिजिक्स का लेसन 1। चैप्टर का नाम है यूनिट एंड डायमेंशन। हिंदी बोलते हैं। मात्रक एवं बीमा। ये आपके फिजिक्स का पहला लेसन है 1, यूनिट एंड डायमेंशन, मात्रक एवं बीमा। जैसा आप लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हो कि फिजिक्स में 10th क्लास में पहला चैप्टर था आपका लाइट। इट मीन्स रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आप लोग लाइट पढ़े लिखे, आपका नंबर भी आया। लेकिन अब आज से फिजिक्स में, स्पेशल फिजिक्स में केवल ही
पहला लेसन 1 है, उसका नाम है यूनिट एंड डायमेंशन, हिंदी बोलते हैं मात्रक एवं गिनती। सबसे पहले आप लोग इसके बारे में जान लीजिए। एक बार का शुरू से लेकर अंत तक इसको बता देते हैं। बताने के बाद शुरू से लेकर अंत तक आप किताब से उठाकर मिला लीजिएगा। तो एक बार इस चैप्टर को, अब पहले आप लोग क्या करते थे क्लास में, जैसे टीचर आए, चैप्टर हेडिंग हुआ और लिखाना शुरू हो गया। यहाँ ऐसे नहीं होता है। अब आप आईएससी में आगे हो, थोड़ा सा क्लास को थोड़ा सा स्टैंडर्ड तरीके से जो है पढ़ाई कीजिए। इसके लिए एक काम करते हैं, इस चैप्टर में शुरू से लेकर अंत तक जितना टॉपिक है, डिफिनेशन है, चाहे थ्योरी है या फार्मूला है, एक बार शुरू से लेकर अंत तक बता देते हैं। बताने के बाद आप केवल ही केवल बस सुनिएगा, उसमें लिखना कुछ नहीं। उसके बाद शुरू से लेकर अंत तक जितना बोलेंगे उसको 1 बाय 1 करके आपके कॉपी पे लिखा देंगे, समझा देंगे, बता देंगे। जो आप डाउट हो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। जहाँ डाउट है आप वहाँ कमेंट कर सकते हैं। अगर डायरेक्ट लिखाते हैं तो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा नीरस फील हो या आप उब जाओ कि क्या पढ़ाया जा रहा है। तो एक ऐसा काम करते हैं कि पहले शुरू से लेकर अंत तक इसमें कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन कौन सा परिभाषा पढ़ना है, उसको लिखा देते हैं, समझा देते हैं। उसको समझाने के बाद, शुरू से लेकर अंत तक समझाने के बाद आपके प्रत्येक डेफिनेशन को कॉपी में लिखा देंगे, आराम से बोलेंगे, आराम से लिखाएंगे, ताकि आपका कोई टॉपिक छूटे नहीं। तो सबसे पहले जानते हैं हम लोग, यहाँ लिखा गया यूनिट के बारे में, उसके बाद है डायमेंशन। तो यह एक यूनिट अलग पार्ट है और डायमेंशन अलग पार्ट है। आप इसको हेडिंग कर लीजिएगा, लेसन 1। हेडिंग करने के बाद आपको लिखाएंगे या समझाएंगे। तो इसको पहले नोट कीजिए, हेडिंग कीजिए। उसके बाद शुरू से लेकर अंत तक पहले हम यूनिट को समझा देते हैं, बता देते हैं, शॉर्टकट में बोल के लेक्चर के थ्रू उसको समझा देते हैं। और उसके बाद 1 बाय 1 करके पूरा लिखाएंगे, समझाएंगे और कॉपी में नोट कराते हैं। तो आज तो टाइम हो गया है, तो एक काम कीजिए, कल आते हैं तो नए क्लास में आप लोगों को यूनिट एंड डायमेंशन को जितना डिफिनेशन है या परिभाषा है उसको लिखा देते हैं या समझा देते हैं और आपको पढ़ा देते हैं। आज टाइम हो गया, जितने कल आएंगे तो कल से समझाएंगे, बताएंगे और आपकी कॉपी में लिखाएंगे। पहले एक बार शुरू से लेकर अंत तक समझा देंगे, उसके बाद लिखाएंगे। आज इतना ही, मिलते हैं कल नए क्लास में नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।